स्लीप डिप्रिवेशन साइकोसिस। आज कोशिश करूंगा कि स्लीप डिप्रिवेशन साइकोसिस अपने व्यूअर्स को समझा सकूं। उम्मीद है कि आप सब गौर से सुनेंगे। स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब ये होता है कि नींद से महरूम रहना। साइकोसिस की माना यह है कि रियलिटी से डिस्कनेक्ट रहना, हकीकत से पीछे चले जाना, इमेजिनरी तस्वराती दुनिया में चले जाना। बुनियादी तौर पे ये मेंटल हेल्थ का सब्जेक्ट है, दिमागी सेहत का सब्जेक्ट है। उन लोगों को स्लीप डिप्रिवेशन साइकोसिस लाहक होती है जो लोग इनकम्प्लीट स्लीप लेते हैं, जो पुरसुकून नींद नहीं लेते, जो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे होते। उसके पस मंजर में कुछ वजूहात भी शामिल होती हैं। लाइक कुछ लोग प्रोलॉन्ग मेडिसिन खा रहे होते हैं, लंबे अरसे के लिए दवाई खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको नींद नहीं आती, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर कुछ लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी नींद नहीं सो पा रहे होते प्रॉपर। फिर कुछ लोग तो जानबूझ के जाग रहे होते हैं ड्यू टू देयर सोशल एक्टिविटीज। अपनी जो सोशल एक्टिविटीज हैं लाइक मोबाइल फोन वगैरह रात देर तक चलाते रहते हैं, हालांकि उनको नींद आ रही होती है, नींद का गलबा चढ़ रहा होता है, बट वो डिलिबरेटली जानबूझ के नींद से दूर भागते हैं और नींद नहीं करते, अपनी मोबाइल फोन पे अपनी डिवाइसेस के साथ लगे हुए थे। लेट सपोज अगर एक यंग एडल्ट के लिए 8 घंटे नींद रिकमेंडेड है, 24 घंटे के अंदर 8 घंटे नींद करनी चाहिए। अगर वो वजह कुछ भी हो, डिलिबरेटली हो या कोई जिस तरह दूसरे मैंने बताया कि मेडिसिन वगैरह या डिप्रेशन वगैरह की वजह से भी सो नहीं पाता, अगर 3.5 घंटे 24 घंटे में से 3.5-4 घंटे खाली सो रहा है और नींद कर रहा है, तो दिस वुड बी हार्मफुल। ये उसकी सेहत के लिए, खास करके दिमागी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्यों कि टेम्पररी तो ठीक है, चल जाता है, मगर इसको अगर प्रोलॉन्ग खींचेंगे, लंबे अरसे के तक अगर यही उसकी प्रैक्टिस रहेगी, यही उसकी रूटीन रहेगी, तो नो डाउट जिस तरह मैंने बताया स्लीप डिप्रिवेशन साइकोसिस का वो चांसेस होते हैं, उसको ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो शिकार हो सकता है। यू नो कि जब एक मर्तबा बीमारी लाहक हो जाए, अगर आप उस अपनी हैबिट से या जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है आप उससे पीछे नहीं हटते, बैकफुट नहीं होंगे, तो फिर उससे क्या होता है कि मजीद कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होना शुरू होता है। सेम एज वेल एज स्लीप डिप्रिवेशन साइकोसिस में भी यही होता है। फिर दो और सब कंडीशंस लाक होना शुरू होती हैं, जिसमें से एक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज कॉमन वर्ड, सबने सुना होगा। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है, लफ्जी माना यही है कि फ्रेब, धोखा। फिर जो सफरर है अगर प्रोलॉन्ग वो नींद अपनी पूरी नहीं कर रहा, लंबे अरसे तक थोड़ी नींद कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके फिर आपकी सेहत के ऊपर असरात होने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में स्लीप डिप्रिवेशन साइकोसिस का शिकार होता है। फिर उसकी सब कंडीशन, सब कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, जिसमें से नंबर 1 हेलुसिनेशन है, मीन्स के फ्रेब। फिर मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, दिस इज काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। हेलुसिनेशन में क्या मरीज एक्ट करता है, यू नो कि वो बैठे बैठे अपनी फैमिली के विद इन फैमिली में ही बैठा होगा, बाज़ का दोस्तों के बीच में बैठा होता है, बैठे बैठे अचानक आप लोगों को कहेगा कि सी सामने चिड़िया नजर आ रही है, या सामने फला बर्ड नजर आ रहा है, सामने लिजर्ट नजर आ रही है, हालांकि एक्चुअल में नहीं होता। जब उसके फैमिली मेंबर उस तरफ देखते हैं, जब ये इशारा कर रहा होता है तो यहाँ चिड़िया नजर आ रही है, कहते हैं वहां तो कुछ भी नहीं है,
हालांकि उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, आपको कहाँ से नजर आ रहा है, बट उसको नजर आ रहा होता है। इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। मैंने एक सिर्फ उसकी मिसाल दी है, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। फ्रेब दे रहा होता है खुद को, बस औकात समझ रहा होता है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। कभी कभार मतलब फ्रेब की दुनिया में खुद को इतना काबिल समझ जाता है कि इस जो सारा बिजनेस चल रहा है वो कि मेरी वजह से चल रहा है, शायद वो इसकी एक कैफियत है। दूसरी कैफियत, दूसरी कंडीशन जिस तरह मैंने बताया, एक तो हेलुसिनेशन हो गई, दूसरी होती है डिल्यूशंस। डिल्यूशंस थिंकिंग मतलब वहम, वहम की सोचें आना, तरह तरह के वहम शुरू हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ हो इस तरह के पेशेंट्स का, कि सामने अगर एलईडी या टीवी पड़ी है, हालांकि ऑफ होती है, उसका स्विच तक निकला होता है, बट वो उसकी एक वहम, उसकी एक कैफियत है, वो कहता है कि नहीं, ये फिर भी रिकॉर्ड कर रही है और मेरी सारी एक्टिविटीज जो है ना इसके अंदर जा रही हैं, somebody is watching me। एनी इस तरह की सोचें जो ना फिर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। रास्ते से गुजरेगा, दो तीन लोग अगर खड़े हैं और किसी एक की इसकी तरफ नजर मिली, मीन्स आई कांटेक्ट हुआ, तो देन फिर इसके अंदर ऑटो सोच, ऑटो वहम बनना शुरू हो जाता है कि शायद ये मेरे लिए बात करें और ये नेगेटिव बात कर रहे होंगे मेरे लिए। बज़ौक़ात ये चीज़ें ब्रॉडर मीन्स के एक्सट्रीम लेवल पे भी चली जाती हैं। डिलीशंस थिंकिंग एंड हेलुसिनेशंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी चली जाती है। सो बजाय आप जाके बाद में किसी साइकोलॉजिस्ट की ओपीडी में बैठे या साइकोटिस्ट के पास चले जाए, अगर कुछ लोगों के फैमिलीज में इस तरह के केसेस हैं, इर्द गिर्द के केसेस में, नो डाउट उनको बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी झिझक के साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, साइकोटिस्ट के पास जाना चाहिए। सो हम नज़ले खांसी या किसी और तकलीफ के लिए भी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जीपीज के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, एलोपैथिक पे जाते हैं, होम्योपैथिक के पास, हकीम के पास जाते हैं, मुख्तलिफ इलाज के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। सो मेंटल हेल्थ के लिए क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई इस तरह फैमिली में कोई किसी को कैफियत है या माशरे में अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। सो मैं अपनी उसी पॉइंट पे आता हूँ कि बजाय हम साइकोलॉजिस्ट की क्लिनिक्स के एड्रेसेस ले रहे हों, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम नॉर्मल टाइमिंग में सोएं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी नींद सोएं और सुकून नींद सोएं। ये उस ग्रुप के लिए जो जानबूझ के देर तक जाग रहे होते हैं। बाकी जो मेडिसिन खा रहे हैं या और रीजन से, जिस तरह मैंने बताया डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है। फिर उसके कंसर्न्ड जो डॉक्टर्स हैं वो उनको मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। बट मेरा जो एडवाइस है उन लोगों के लिए जो जानबूझ के देर तक, खास करके मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये, जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो देर तक जाग रहे होते हैं, 3-3, 3:30 बजे तक, 4-4 बजे तक। दिस इज़ वेरी अनफेयर, आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि मेरा लिटपिट मालूमाती वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, और किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में आप लोगों के साथ हाजिर हूँगा। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।